एक बार ऋषि मुनियों में विवाद हुआ कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। समस्या का समाधान पाने के लिए वे व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने बताया कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति सुलभ है। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद का विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुंचे। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। जो ही ऋषिगण वहां पहुंचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। यह कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले, तब शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है, यूं कहकर फिर डुबकी लगा ली। इस बार जब वे जल से बाहर आए, तब स्त्रियां ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, उनसे अधिक धन्य कौन है, यह वाक्य बोले। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कुछ भी कहा है, कृपया उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने तथा कलयुग में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है, क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्रीहरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से यह पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठाभाव से सेवा करती हैं, तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कलयुग में धर्म लाभ लेने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली धार्मिक कथाएं आपको मिलती रहे। श्री विष्णु देवाय नमः।